तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखना होगा कि आप किस स्टेट से हो और कहाँ पर बनना चाह रहे हो ग्राम पंचायत सचिव। वहाँ का आपको प्रोसेस देखना होगा, क्वालिफ़िकेशन देखनी होगी कि मिनिमम 12th पास रिक्वायर्ड है वहाँ पर या फिर ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। स्पेशली यहाँ पर अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, प्लस आपके पास त्रिपासी का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है और आपने पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है। पेट मतलब कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा होती है। तो ये टेस्ट आपने पास कर रखा है, देन आप जो ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती निकलेगी उसमें अप्लाई कर सकते हो। यूपी SSS जो है वही पेट का एग्ज़ाम कराती है और वही भर्तियां भी निकालती है, ग्राम पंचायत सचिव वाली, वीडियो वाली, ठीक है, VDO वाली, वीडियो नहीं, ठीक है। तो ये इनका सिस्टम है। अलग अलग स्टेट्स में दूसरे आयोग होते हैं, मतलब दूसरी जो एजेंसियां हैं वो एग्ज़ाम कराती हैं। यूपी में SSS अभी के लिए जो करा रही है, ठीक है। एज की बात करें तो 18 से 21 कम से कम, कुछ स्टेट्स में कम से कम 18 वर्ष एज मांगी जाती है, कुछ स्टेट्स में कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 38 से 40, ठीक है। कम से कम मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, स्पेशली आप जिस स्टेट से आप पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे या फिर मतलब कोई दूसरा एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे या फिर भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करोगे, ठीक है, उसके लिए एज लिमिट आपको अलग से देखनी पड़ेगी। मैं आपको ऐसे ही ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, 18 से 21 कम से कम और अधिकतम 38 से 40 है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। 12th पास हो या फिर ग्रेजुएट हो, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हो, आगे आप एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेन चीज़ पर, जो हम बात कर रहे थे काम के बारे में, ठीक है। तो ये सरकारी कर्मचारी होता है। सेक्रेटरी क्या काम करता है? तो सेक्रेटरी का काम देखो, इनका काम होता है ग्राम पंचायत से रिलेटेड। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है? ग्राम पंचायत में कई काम होते हैं। देखो, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड ये मेंटेन करना, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब जितने भी दस्तावेज बनते हैं गांव के स्तर पर, उनको बनाना, वेरीफाई करना, देखना, ये भी इनका काम होता है, ठीक है। अगर नाम सुधरवाना है, परिवार रजिस्टर में कुछ भी सही करवाना है, परिवार रजिस्टर की नकल लेनी है, मतलब कि कॉपी लेनी है, ठीक है, तब भी आपको इन्हीं के पास जाना पड़ता है। ये जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं उन्हीं के पास जाना होता है, ठीक है। तो ये जन्म मृत्यु मतलब बर्थ, डेथ, और जो डॉक्यूमेंट वाला काम है ये देखते हैं, मतलब कि रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ये वाला काम होता है। इसके अलावा जो फाइनेंस कंट्रोल है वो भी इन्हीं के पास होता है, मतलब कि जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है वो भी इनके पास होता है। बजट, खर्च और फंड, कहाँ पर क्या बनना है, उसके लिए कितना बजट चाहिए, ठीक है, कितना फंड अपने पास है और कितना खर्च हो रहा है, ये भी सारी चीज़ें इन्हीं के हाथ में होती, इन्हीं को देखना होता है, क्योंकि ये भी गांव के विकास में जिम्मेदार होते हैं। एक होता है वीडियो, ठीक है, कहाँ पर क्या बनना क्या नहीं बनना वो देखते हैं, लेकिन ये फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट ये भी देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्राम सभा की जो मीटिंग है अरेंज करना, रिकॉर्ड और प्रस्ताव, प्रपोजल, ये भी काम इनका होता है, सेक्रेटरी का। और इसके अलावा देखो यहाँ पर चीज़ समझो कि इनका एडवाइजरी रोल होता है, सलाहकार का रोल होता है, किसके प्रति? प्रधान के प्रति। प्रधान हो गए जनता के द्वारा चुने गए और ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए, ठीक है। तो ये प्रधान को मार्गदर्शन भी देते हैं, ठीक है। तो ये भी काम इनका होता है, गाइडिंग का, कैसा कैसा सिस्टम रहेगा ये भी, ठीक है। तो सलाहकार की भूमिका होती है। अब यहाँ पर एक थोड़ा अंतर समझ लेते हैं लेखपाल और सचिव में। लेखपाल का मेन काम क्या होता है? देखो, इनका ज़मीन का सर्वे करना, कहाँ पर कैसी ज़मीन है, कहाँ पर कैसी ज़मीन है, उस पर कैसा उपयोग हो रहा है, मतलब खेती वाली ज़मीन है वहाँ पर कमर्शियल काम, जैसे कि कोई दुकान या फिर कोई इंडस्ट्री तो नहीं खुली है, ठीक है, ये उनका देखना। और उस पर कोई रेजिडेंशियल तो मकान तो नहीं बना है खेती की ज़मीन पर, या फिर रेजिडेंशियल पर कोई व्यापार वाला काम तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें ये देखते हैं, ठीक है। और ज़मीन नाम करवाना, अगर बिक्री होती तो उसमें भी रिपोर्ट बना करके आगे काम, मतलब आगे का जो काम है वो करवाते हैं लेखपाल, ठीक है। तो सर्वे करना, जांच करना, देखना वालना, और इसके अलावा कई सारे प्रमाण पत्र बनते हैं, उसमें भी लेखपाल वेरिफिकेशन करता है। जैसे कि आप आय प्रमाण पत्र बनवाओ या फिर निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाओ, वो भी लेखपाल देखता है, ठीक है। मतलब कि ज़मीन वाला काम जो है, स्वामित्व को ट्रांसफ़र करने वाला, ज़मीन के उपयोग का परिवर्तन वाला, या फिर बेचा खरीदा जाता है ज़मीन, उसमें भी इनका काफ़ी रोल होता है। किसका? लेखपाल का। सेक्रेटरी का क्या होता है भैया कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, इनका डेटा ये रखते हैं, मतलब कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर नाली है, कहाँ पर चारागाह है, मतलब कि जानवरों को चरने वाला है ना,
कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर सड़क है, ये सब डेटा इनके पास रहता है सेक्रेटरी के पास। मतलब कि उपयोग अलग है, ये आगे करके प्रोसेस करते हैं, मतलब ज़्यादा ज़मीन वाला काम स्पेशली लेखपाल देखते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड के लिए जो है वो सेक्रेटरी का लिमिटेड होता है। इनका स्पेशली काम देखो, जन्म मृत्यु डिपार्टमेंट, मतलब किसकी मृत्यु हुई, किसका जन्म हुआ, इसका डेटा रखना, अगर कोई दिक्कत होती है मतलब कोई डॉक्यूमेंट बनवाने में वो सही करवाना, जांच करना, वो सब काम किसका, सेक्रेटरी का, ठीक है। तो इसमें अंतर है, लेखपाल का अलग है काम और इनका अलग है। हाँ, बनने की बात हुई कि लेखपाल कैसे बन सकते हो, तो लेखपाल के भी लिए ग्रेजुएशन प्लस CCC या फिर 12th प्लस CCC, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। कहीं पर ग्रेजुएशन प्लस CCC मांगा जाता है, कहीं पर 12th प्लस CCC मांगा जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, यूपी में 12th प्लस CCC है तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैलरी की, तो सैलरी 25 से 40 हज़ार रुपये होती है, ठीक है। ये लगभग इन हैंड सैलरी हमने आपको बताई 25 से 40 हज़ार, और एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसमें पद पर आपको पावर मिलती है, ठीक है, अधिकार मिलते हैं, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, काफ़ी काम होता है, काफ़ी लोड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि मतलब कि ऐसा तो नहीं मतलब कि आप छुट्टी पर ही घूमते रहो, ऐसा नहीं है। देखो, आपको काम करना होगा, ग्राम पंचायत का काम है, योजनाएं जो होती हैं उनका भी काम मिलता है, साथ में देखो जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में भी ड्यूटी लगा दी जाती है, मतलब काम करना होगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो आपके पास ग्राम पंचायत का डेटा है, कंट्रोल है, साथ में आप पर प्रेशर भी रहता है मतलब काम करने का। अब आपको देखना है कि आपको पंचायत सचिव बनना है या नहीं। और एक चीज़ आपको बताऊं, इसमें फील्ड का भी काम रहता है और ऑफिस का भी काम रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऑफिस में बैठे रहोगे, कभी कभी आपको जा कर के देखना होगा ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है, पंचायत में क्या चल रहा है, मतलब कि चलना फिरने वाला काम है वो भी करना होगा, साथ में ऑफिस में बैठने वाला भी काम है, ठीक है। दोनों प्रकार काम करना होता है। और आपको ये भी बता दूं कि पंचायत सहायक इनके अंडर में काम करते हैं, मतलब कि कंट्रोल जो है इन्हीं के पास होता है, लेकिन सपोर्ट के लिए पंचायत सहायक होते हैं। वो भी जो काम है डिटेल्स चढ़ाने वाला, रिकॉर्ड, ठीक है, डेटा लेने वाला कि यहाँ हुआ वहाँ क्या हुआ, सब कुछ डिटेल मैनेज करने के लिए, ठीक है, पंचायत सहायक होते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। साथ में ऑनलाइन काम भी वो करते हैं, मतलब ऑनलाइन डिटेल चढ़ाने वाला, डेटा एंट्री वाला काम पंचायत सहायक भी करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको निर्णय लेना होता है, कैसा क्या करना है, कहाँ क्या चलाना है, ठीक है, ये काम रहता है आपका। उम्मीद है वीडियो जानकारी आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।